बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जंग जब इक़्तिदार की हो, खेल जब ज़ाती मफादात का हो और जब रेस लगी हो ताकत के उसूल की और आवाम को सियासी मजहबी तौर पे जज्बाती करके बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो ऐसा तमाशा पिछले 70-75 सालों से हमारे माशरे में लगा हुआ है। ये वो पहला तमाशा है जिसमें तमाशा बनने वाले खुद ही दाद देते हैं और खुद ही तालियां बजाते हैं। पिछले काफी वक्त से आप देख रहे होंगे पाकिस्तान के अंदर एक सियासी खेल चल रहा था। कोई कुर्सी बचाने की कोशिश में तो कोई कुर्सी पाने की कोशिश में लगा हुआ है। इस सारे खेल में फायदा किसका हुआ और नुकसान किसका हुआ? इस सारे खेल में आवाम को क्या फायदे हासिल होंगे या क्या नुकसानात होंगे? इस सारे खेल में कौन सही और कौन गलत, आज यही जानने की कोशिश करेंगे। मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इल्मियाटिक्स। सारा सियासी खेल आपने देखा जिसमें हुकूमत अपोजिशन पर तनकीद कर रही थी, जबकि अपोजिशन हुकूमत को गुनहगार ठहरा रही थी। और इसी चक्कर में और इसी चीज के गिर्द ये सारा खेल खेला गया। ये खेल किसने खेला, क्यों खेला, इसके मकासद क्या थे, इसमें मुलविस कौन था? हुकूमत इसे बैरूनी साजिश करार दे रही है। हुकूमत के मुताबिक ये बैरूनी साजिश है। जितनी पार्टियां अपोजिशन में शामिल हैं, जिनको अभी इस वक्त पीटीएम कहा जा रहा है, वो सब एक बैरूनी साजिश के तहत काम कर रहे हैं। इसमें हकीकत कितनी है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन अपोजिशन की तरफ से हुक्मरान जमात को एक जालिम जमात और कौम पर मुसल्लत होने वाली जमात करार दिया जा रहा था। और इन्हीं नुकात के गिर्द सब अपनी अपनी जंग लड़ रहे थे। वो लोग जो ये समझते हैं कि हुकूमत जो है वो ठीक काम कर रही थी, वो हुकूमत का साथ दे रहे थे, और वो लोग जो ये समझते हैं कि अपोजिशन ठीक कर रही है, पीडीएम ठीक कर रही है, पीडीएम को सपोर्ट कर रहे थे। क्योंकि अब हुकूमत जा चुकी है और नए वज़ीर आज़म का इंतखाब भी हो चुका है। लेकिन अब देखना है कि जो जितना भी खेल तमाशा हुआ, इसमें फायदा किसका हुआ। अगर देखा जाए तो अपोजिशन की जीत नजर आ रही है, जिसने इस बात पर लड़ाई लड़ी कि हम आवाम के लिए जंग लड़ रहे हैं। मेरे नजदीक चाहे हुकूमती नुमाइंदे हों, गुज़श्ता हुकूमत के हुकूमती नुमाइंदे हों, या मौजूदा अपोजिशन जो अब हुकूमत में आ चुकी है, इनके नुमाइंदे हों, मेरे नजदीक इन्होंने जितनी भी जंग लड़ी ये सिर्फ अपने इनके मफादात की जंग थी। इनमें फायदा सिर्फ इनका अपना था, क्योंकि पिछले 70-75 सालों से यही चेहरे पाकिस्तान की सियासत में आपको नजर आ रहे होंगे। पिछले 70-75 सालों से आवाम को इस खेल में सिर्फ इस्तेमाल किया जाता रहा है। आवाम को इस खेल में अपने मफादात के हुसूल के लिए घसीटा जाता रहा है और आवाम को घसीटा जाता भी रहेगा। इस सारे खेल में फायदा सिर्फ सियासी जमातों का है, सिर्फ सियासी नुमाइंदगान का है, सिर्फ उन लोगों का है जो असेंबलियों में बैठे हैं। इन सारी चीजों का फायदा आम आदमी तक न पहुंचा है, न कभी पहुंचेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अवाम ने अपनी आंखों पर वडेरों, नवाबों, सरदारों, अपने सियासी लीडरों की तरफ से अपनी आंखों पर ऐसी पट्टियां बांधी हुई हैं जो नजर नहीं आ रही, लेकिन उन्हें देखने से भी काफिर किए हुए हैं। और जब तक आवाम की आंखों पर ये पट्टियां बंधी रहेंगी, आवाम तमाशा भी बनती रहेगी और खुद ही तालियां भी बजाती रहेगी। तो आखिर आवाम को फिर करना क्या चाहिए? सबसे पहले आवाम को खुद अपना एहतिसाब करना चाहिए। एक आम आदमी को अपना एहतिसाब करना चाहिए। याद रखें, हम जिन नुमाइंदों को वोट देते हैं, हम किस बुनियाद पर उन्हें वोट देते हैं। मैंने जितना मुशाहिदा किया, जो चीजें ऑब्जर्व की हैं, हम चंद चीजों को बुनियाद बनाकर वोट देते हैं। सबसे पहली चीज, ये हमारे सरदार हैं, ये हमारे वडेरे हैं, ये हमारे नवाब हैं, ये हमारे अपने हैं, हमारे कबीले के हैं, हमारे बड़े हैं। इस पॉइंट पर वोट दिया जाता है, जो कि सरासर गलत है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि फिलहाल हमारा नुमाइंदा आएगा तो वो हमें नौकरियां देगा, वो हमें नौकरी देगा, वो हमें सपोर्ट करेगा, उसका हमें ताउन हासिल होगा,
सरकारी दफातर के अंदर हमारे काम आसानी से होंगे, इन बुनियादों पर हम अपने वोट बेच देते हैं। तो जब तक आवाम इन बुनियादों पर अपने वोट बेचती रहेगी, जब तक एक आम आदमी अपना वोट सियासी नुमाइंदों की झोली में डालता रहेगा, तब तक आवाम की हालत नहीं बदलने वाली। जब तक आवाम जाती मफाद पर कौमी मफाद को तरजीह नहीं देंगे, तब तक आवाम को इसी तरह घसीटा जाएगा और आवाम इसी तरह रोती पीटती रहेगी, जिसका कभी उन्हें कोई फायदा हासिल नहीं होगा। क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी ऐसी कौम की हालत नहीं बदलता जिसे ना हो अपनी हालत बदलने का ख्याल। इसलिए जब तक आवाम खुद से एहतसाब शुरू नहीं करेगी, जब तक आवाम खुद ईमानदारी के साथ वोट को जिम्मेदारी समझते हुए इस्तेमाल नहीं करेगी, तब तक ऐसे सियासी नुमाइंदे जिनकी जबानें तो आवाम की रट लगाती हैं और उनके दिल सिर्फ इक्तिदार की हवस से भरे हुए हैं, ऐसे ही नुमाइंदे हम पर मुसल्लत रहेंगे। इसलिए अगली बार ये जरूर कोशिश करें कि अपना वोट चाहे आप किसे भी दें, आप किसी भी नुमाइंदे को दें, लेकिन आपका जो मकसद है वो ये होना चाहिए कि इससे कौमी फायदा होना चाहिए। अपने जाती मफादात को छोड़कर कौमी मफादात को तरजीह देते हुए आपको वोट देना होगा, तभी आपके हमारे इस मुल्क के हालात बेहतर होंगे। वरना चेहरे बदलते रहेंगे, हालात वही के वही रहेंगे। आपको इसी तरह की हालात और वाक़ियात का सामना करते रहना पड़ेगा और यूं ही आप कभी सड़कों पर, कभी रोडों पर, कभी रास्तों पर घूमते रहेंगे और तमाशा बनते रहेंगे। उम्मीद है आपको मेरी बात जरूर समझ आई होगी। मैं हूं आसिफ अली, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।